बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, अपनी हिफाजत ख़ुद करें। और आज ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए और बुज़ुर्ग हज़रात के लिए मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा प्रोटेक्ट ऑफ योर सेल्फ चैनल अपना ये सब्सक्राइब करें आप, ताकि ये सारी चीज़ें आपके जो सवालात हैं उनके मैं जवाब दे सकूँ। अच्छा, अब इस वक्त ये होता है कि आप अपने जिन्होंने दादा या परदादा देखे हैं, जिन्होंने काम करते हुए खेतों में देखा है, वो कितने मजबूत होते थे। 80-90 साल पे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उनकी ना हड्डियाँ कमज़ोर होती थी ना कुछ होता था। अभी एक वर्ड शुरू हो गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बुनियादी तौर पे क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको, और फिर इसकी वजूहात क्या है वो समझाऊँगा मैं आपको। ऑस्टियोपोरोसिस, पहले तो अल्लाह ताला ने हर सेल जो है ना वो ज़िंदा बनाया है। जितनी भी हमारी हड्डियाँ हैं उनका एक एक सेल ज़िंदा है, और वो सेल में दो अज्जा काम कर रहे होते हैं उसके अंदर। एक तरफ से प्लास्टर हो रहा होता है और दूसरी तरफ से प्लास्टर काटने वाले होते हैं, ताकि वो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर चलता रहे। अब ये डिपेंड करता है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर तो ठीक है। आजकल तो हम बिल्कुल पिंजरों में बंद हो गए हैं। जब शहरों में रहते हैं तो उसकी वजह से चहलकदमी या एक्सरसाइज का नाम ही नहीं ले सकते हैं। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये है कि जो मेन हमारी ख़वातीन हैं वो अभी भी मेरे पास ऐसे आम तौर पे वालदा आती हैं जिनके 10-12 बच्चे तो आम होते हैं, लेकिन वो 10-12 बच्चों की या 2 बच्चों की भी जो हड्डियाँ बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं? वो माँ के ख़जाने से बनती हैं, जो उनकी हड्डियाँ हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है कि जब उनकी मीनोपॉज यानी मेंसेस बंद हो जाते हैं, माहवारी बंद हो जाती है, तो उसके बाद जो एक हार्मोन होती है एस्ट्रोजन, जो कि उसको बनाती है बोन्स को, वो ख़त्म हो जाती है, जिसके नतीजे में जो हड्डी बनाने वाला है ना और हड्डी काटने वाला है, हड्डी काटने वाला सेल ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, और वो ज़्यादा तेज़ी से काटना शुरू होता है। नतीजा ये निकलता है कि जिस तरह छन्नी होती है ना, जिस तरह आप उस जिसमें से आटा छानते हैं, उसमें वो इतनी मोरियाँ हो जाती हैं। अब उस मोरियों को ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। अब इस ऑस्टियोपोरोसिस का नतीजा क्या निकलता है कि आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और मामूली से झटके से, मामूली से चलने से और मामूली से गिरने से भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ये तो थी इसकी वजूहात। और हमारे जो मर्द हज़रात हैं उनके साथ भी मसला यही हो रहा है। पहले तो कभी ऐसे होता नहीं था कि वो चले नहीं, फिरे नहीं। अब आजकल सहूलतें अल्लाह ताला ने इतनी दे दी हैं कि यहाँ से निकले, वहाँ पर गाड़ी में बैठे और चले गए। यानी कोई स्पोर्ट्स या अपना ख्याल या रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। उनका भी जैसे ही रिटायर होते हैं 60 साल के बाद वो बैठ जाते हैं, और उनका भी नतीजा ये निकलता है कि तकरीबन 65 साल 60 साल में कोई ना कोई हड्डी टूटने का इम्कान होता है। और ख़ास तौर पे ये जो कमर की हड्डी है, वर्टिब्रा जिसको कहते हैं, ये तो टूटती है तो बहुत बुरी तरह टूटती है और बहुत बुरी तरह पेन होता है कमर का। दूसरा ये है कि जो कूल्हे की हड्डी है ये भी टूटने का ख़तरा होता है। तो ये सारी चीज़ें तो एक अलामत है जो हमारा अपना मिसयूज़ ऑफ द बॉडी, जो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम बनाया है, उसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। तो पहले तो ये समझें। अब इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि आप एक्सरसाइज करें, बचपन से एक्सरसाइज करें, ख़वातीन व हज़रात भी एक्सरसाइज करें। और उसके बाद जब ऑस्टियोपोरोसिस आप देखें कि हो रहा है या होने वाला है या आप नहीं कर सकते, तो फिर अद्वियात भी काफ़ी आ गई हैं। जिस तरह एलेंड्रोनेट आ गई है एक,
وہ ڈی کے وہ جو آسٹیوکلاس کاٹنے والے ہیں نا ان کو وہ بند کر دیتی ہے. دوسری ایڈونکس آئی ہے زولینڈونک ایسڈ جو کہ سال میں ایک دفعہ لگا لیں تو وہ بھی جو آسٹیوکلاس یعنی جو کاٹنے والے ہوتے ہیں نا ان کو وہ بند کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہڈی بنانے والے آسٹیوبلاسٹ ہوتے ہیں تو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کو یہ سمجھیے گا کہ آپ یہ 80% آپ کا قصور ہوتا ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بچے بند کریں یا کم کریں یا یہ کریں. اگر آپ کے بچے جتنے بھی ہو رہے ہیں، ہماری دادیاں پردادیاں تو پتہ نہیں کیا کیا خوراکیں کھلاتی تھی جس کی بنا پر ہم لوگ ہماری والدین اتنی مضبوط رہتی تھی. آج کل تو جو خوراک ملتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اپنی احتیاط آپ پھر اس کے باوجود بھی نہیں کرتے. آپ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، بھلے ایک بچہ ہو بھلے 10 بچے ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آسٹیوپوروسس کیا چیز ہے. اس کا 80% آپ کا اپنا قصور ہے. قصور نہیں بلکہ طریقہ معاشرہ جو ہمارا رہ گیا ہے، جو واکنگ ڈسٹنس رہ گیا، جب جس طرح ہم لوگ رہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ آسٹیوپوروسس ہوتا ہے. لیکن اس کے جو ماشاءاللہ ایکسرسائز آپ کریں گے، سیڑھیاں چڑھیں، کوئی چیز رکنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھیں اور کچھ ادویات کیلشیم وغیرہ لینے شروع کر دیں. اور اگر اور ہوتا ہے تو جو میں نے 2 ادویات دی تھی وہ بھی بڑی زبردست کام کرتی ہیں. اس سے پھر یہ بننا شروع ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا اور کافی خطرہ اس کا بچ جاتا ہے فریکچر ہونے کا.